अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया इमाम और आप देख रहे हैं समा के मेहमान। वादे के मुताबिक आपको आज फिर हम लेकर आ गए हैं एक और पर्सनालिटी के घर जनाब, जहां हम आपको मिलवाएंगे अपनी एक बहुत ही फेवरेट, बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुरीली नरम मिजाज की सनम मारवी से। आइए। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? ठीक है आप? मैं भी तो ठीक हूँ। आप ठीक है? बिल्कुल खैरियत से। ओह माय गॉड, तो ये बताइए कि सनम माशाल्लाह बच्चों के साथ 4 बच्चे आपके, 3 बेटे 1 बेटी, कैसे मैनेज कर पाती हैं? फिर एक सर्टेन टाइम होता है ना जिसके बाद माँ बाप चाहिए होते हैं, तो वो आप लोग वेकेशन आई थिंक प्लान करके जी मैं बिल्कुल ये वाला जो टाइम है या जून जुलाई की छुट्टियां, सैटरडे संडे जो है वो मेरे बच्चों का है। वो कोई काम? हाँ बस अगर काम है तो कर लेती हूँ, अगर नहीं है तो फिर सैटरडे संडे मेरे बच्चों, हम सैटरडे संडे होटलिंग भी करते हैं, हम सैटरडे संडे बच्चों में भी जाते हैं। बिल्कुल, तो उनके साथ टाइम होता है। लव मैरिज की माशाल्लाह सर भरपूर वाला लव। आप बताएं भाई, आपने अपने लव को कैसे किया? कस के रखा हुआ था? लव भी शदीद था और कुछ वो थोड़ा सा अरेंज भी हो गया था। भाई मैं कह रही हूँ लव में रेंज आपने रखी। असल में मेरी खाला का बेटा है, तो वो फिर फायदा हो गया। बिल्कुल। इजहार कहाँ से है? इनकी तरफ से आया था, आपकी तरफ से आया? मैंने इजहार किया था, इन्होंने तो मुझे भाई कहा था। मैं था भाई आप क्यों कॉलें करते हैं इतनी? तो भाई आप इनकी कॉलों पे इतराज है क्या कॉलें करके क्या कहते थे? मेरा कजन था तो उसको ये कॉल्स करता था कि मेरी बात करवा दो मेरे साथ ना। पर ये था कि वो कजन के घर के करीब रहता था। हमारे घर के करीब रहता, तो ये वो जब फोन लेकर आया, मेरे पास फोन नहीं होता था मोबाइल, तो जब वो मोबाइल लेकर आता था तो उसने 2-3 मरतबा मुझे कहा कि तुम एक मरतबा बात करके देखो। तो मुझे याद है कि अम्मी ने मुझे बहुत सारे कपड़े दिए हुए थे कि प्रेस करके तुम्हें अलमारी में रखने, और मैं बाहर ही बैठी हुई थी और मेरा कज़न जैसे अंदर आया तो उसने मुझे इशारा किया कि मेरे पास फ़ोन है और हामिद बात कर रहा है, तुम बात करो 1 मिनट के लिए। तो मैंने कहा ठीक है। अम्मी ऊपर गई, मैंने कहा फ़ोन दो जल्दी से। मैंने कहा हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? हामिद बात कर रहा हूँ, मैं तो रो रो के पागल हो गया हूँ, आप तो मेरे फ़ोन तक नहीं उठाती। मैंने कहा मेरी बात सुने भाई, आप मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, आप मेरे कज़न हैं और ये देखें बहुत बुरी बात है। ऐसा कह के मैंने फोन रख दिया। आगे दूसरे या चौथे दिन हमारे घर पे आ गया था ये। मैं सरगोदा से हैदराबाद चला गया। मैंने कहा बीबी बात सुन, ये फोन वाला मामला नहीं है, शादी करनी है मैंने और मैं यहाँ बैठा हूँ। हाँ ऐसे ठीक बात है। इसने ये जरूर कहा था कि देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे साथ फ्रेंडशिप करो, ये नहीं कह रहा, ये कह रहा हूँ भाई डायरेक्टली मेरे साथ शादी करो, मैं तुम्हें अपनी इज्जत बनाना चाह रहा हूँ। ये मेरी पहली नजर की मोहब्बत है। ऐसे मैंने देखा, मैंने घर में एंटर हुआ, मुझे नहीं था पता कि आगे कौन आएगा कौन। उसके बाद फिर आई और अभी तक छाई हुई है। यकीनन आप गाती तो तब भी थी और आपको एक विरसे में ही आपकी आवाज़ आपको मिली है, खूबसूरत आवाज़ की। लेकिन ये जो एक कहते हैं ना बड़ा नाम होना, एक स्टारडम होना, उसको कैसा फील करती? अच्छा लगता है बहुत, पर मुझे यकीन नहीं आता कि मेरा नाम भी है, पर मुझे नॉर्मल लाइफ अपना गुजारना अच्छी लगती है। मुझे गोलगप्पे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं चाहती हूँ मैं जब मैं कराची जाऊँ तो वहाँ के गोलगप्पे मुझे बहुत पसंद हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं खुल के लोगों के सामने बैठकर खाऊं, पर वो ऐसे मुश्किल हो जाता है। बहरहाल अच्छा लगता है। आपने अपने आप को बहुत फिट रखा हुआ है और मेरे ख्याल आपकी गायकी के लिए भी बड़ा ज़रूरी है ना, क्योंकि वो फिर आई थिंक आवाज़ भी भारी हो जाती है, वेट को थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है। गोलगप्पे कैसे खाने की इजाज़त मिल जाती है? मैं गोलगप्पे क्या, मैं तो नींबू पानी पीती रहती हूँ।
हाँ बिल्कुल, हामिद को पता है कि पूरा जग अच्छा, भरा और होता भी है मेरा, खाती है, चाय भी सारी नींबू चीजें पानी खाती तो है। मेरे बेड के पास पड़ा होता है। इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है, जब भी कभी आए मैं कहूं, आज क्या मूड कर, मेरा दिल कर कहीं से बाइक लेके आओ तुम, और बाइक पे निकलते हैं, मुझे घुमा के गोलगप्पे तो खाते लेके आओ, मुझे घुमा के तो लेके आओ। बाइक पे बैठ कर कहती तेज दौड़ाओ, तेज तेज, तो पता तो चले कि बाइक चल रही है, ऐसे कैसे चला रहे हो। ओके जी, अब हम जा रहे हैं सनम के फ्रेंड के यहाँ, और वहाँ हम यकीनन जानेंगे कि सनम एज फ्रेंड कैसी हैं, कैसी पर्सनालिटी उनकी, और दोस्तों की कितनी दोस्त हैं और यारों की कितनी यार हैं। तो आ जाइए हमारे साथ, चलिए। जी, तो इस वक्त हम मौजूद हैं सनम के क्लोज फ्रेंड के घर पे, है ना? तो इनसे जरा तारुफ तो कराए ना सनम। तारुफ ये है कि बहुत अच्छे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, और बहुत करीब हैं। हाँ, और रूहानियत है इनके साथ। सनम को एज अ फ्रेंड आपने कैसा, बिकॉज एक स्टार है सनम, माशाल्लाह सिंगर हैं और कमाल की सिंगर हैं, उसमें तो कोई पाई की सिंगर है। बिल्कुल एज अ फ्रेंड आप जब पर्सनली, क्योंकि सनम को जानती हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे देखने वाले हैं जो पर्सनली नहीं जानते, लेकिन उनकी ख्वाहिश होती है कि अपने स्टार को वो करीब से जाने, तो एज अ पर्सन आप क्या कहेंगे? उस वक्त सनम स्टार नहीं होती, वाह वाह, क्या बात है। स्टार नहीं होती, ऐसे ही है मेरे लिए। कोई भी, जैसे मेरी वैसे फ्रेंड है जो स्टार नहीं है, जिसे आप स्टार कहते हैं, तो ये बिल्कुल वैसे होती, ज़रा फीलिंग नहीं होती कि ये सनम नमारवी है जिसे हम सुनते हैं या देखते हैं और बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, बिल्कुल आम छोटी बहनों की तरह। तो हम हर तरह की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा सिंपलिसिटी बड़ी पसंद है मुझे, बिल्कुल बहुत सिंपल है। तो और जितनी बड़ी स्टार है इसे एहसास नहीं है। आपको सनम का फेवरेट कौन सा कलाम लगता है? वैसे तो बहुत सारे। हाँ, मुझे इसका एक तो वो लगता है, यार डाडी इश्क आतिश और लाई। आपको हजरत अल्लामा इकबाल का भी अच्छा लगता हाँ, है। वो भी। तो ये यकीनन कलाम हम, क्योंकि आपकी दोस्त हैं, क्योंकि उनको पसंद भी है, बिल्कुल। तो बात भी है, मौका भी और महल भी है। तो जब ये महल और मौका दोनों हो तो इसको जाया तो करना ही नहीं चाहिए, तो एक जरा सा तो हो ही जाए। ठीक है जी। यार डाढ़ी इश्क आतिश लाई है, यार डाढ़ी इश्क आतिश लाई है, वे यार सानू वे दोस्तानू लग गई बेअख्तियारी, सानू लग गई बेअख्तियारी, सीने दे विच जा समाई है, यार डाढ़ी इश्क आतिश लाई है, यार डाढ़ी इश्क आतिश। काली घटा घट रहने अंधेरी, काली घटा घट रहने अंधेरी, घर से डरावे बादलिया, घर से डरावे बादलिया, तेरी तम मत परदेस पदा। अभी हमने हामिद भाई से पूछा, हामिद आपको कौन सी साइड वैसे पसंद है? बेगम की गाने वाली साइड पसंद है, बीवी वाली साइड पसंद है, माँ वाली साइड पसंद है, कौन सी? और उसके बाद बताना है कि फेवरेट कौन सा गाना पसंद है, इसका कलाम कौन सा पसंद है? मैं अगर कहूँ कि मेरी जितनी दुनिया है, मेरे बच्चे, मेरा काम, मेरी एजुकेशन, मेरी दुनिया, मेरे दोस्त जितने में, उसमें 90% सनम है और 10% मेरा ओवरऑल सारी चीज़ें। आपका फेवरेट कलाम कौन सा है? यार डाडी, ये मुझे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और एक मेरा बड़ा पसंदीदा मेरा राग मुझे एक पसंद है, उसमें सनम ने काफ़ी सारे कलाम भी गाए और एक गज़ल भी सनम ने उसमें कौन सा गाई, राग? वो ईमन राग है और मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और सनम पसंद है अक्सर हाँ, एमन में क्या हुआ? तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और आपके प्रोग्राम में मैं ये बता दूं कि मेरी ये विश है इस जहान में, मैं हर वक्त जब मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तब भी खुदा को कहता हूँ और आज ऑन एयर भी कह रहा हूँ, अगले जहान में भी अगर खुदा ने जोड़े बनाने हैं तो सनम ही मेरी बीवी है।
हालांकि बजरिया तो इतना डरते हो। अच्छा अच्छा, और एक और विश, सनम के पास भी एक विश है जनाब। सनम की विश में आपको बता, सनम की विश आप बताएं। सनम की विश है, सनम ने ड्रामे में एक्टिंग करनी है। तो जितने इस वक्त प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स मुझे देख रहे हैं, सनम आप बताएं, मैं सच बोल रही हूँ ना ये बात? मैं आपको बस इसका जवाब मैं देता हूँ ऑन एयर। सनम की विश है कि वो एक्टिंग करे और एक ड्रामे में काम करे, लेकिन मैं सारे एक्टर्स को बता दूं, वैसे यहाँ पे मैं पढ़ा लिखा लग रहा हूँ, मैं पेंडू देहाती आदमी हूँ। जिस बंदे ने इसके साथ हीरो आने की कोशिश की वो मैं जानूं और वो जाने। नाली धमकी। चले नहीं करती आपके लिए, बस क्या याद करेंगे। दे दी मैंने। लेकिन एमन में कुछ सुना तो दे। ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं आप, सच पूछिए तो इश्क से, सच पूछिए तो इश्क से घबरा रहे हैं आप। ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं आप। एक उम्र जिसके साथ गुजारी है आपने, हैरत है उसको देख कर, हैरत है उसको देख कर, शर्मा रहे। बहुत खूब जनाब, ये खूबसूरत लम्हात, ये पल इसी तरह ही गुजरते रहे और इंशाल्लाह इनकी जिंदगी में ये पल इसी तरह कायम रहे। अभी हम कहाँ जा रहे हैं आज? एक क्या सरप्राइज है हमारे लिए? सरप्राइज, जहाँ मुझे गोलगप्पे अच्छे लगते हैं, अब हम वहाँ जा रहे हैं। वाओ, यानी कि आज का दिन है बल्ले बल्ले खाने वाला दिन है जनाब। आज हम फुल टाइम लाहौरी जिंदगी गुजार रहे हैं। सनम हमारे साथ है, हम इनसे गुफ्तगू भी करते रहेंगे। सनम, कोक स्टूडियो को किस तरह देखती है? महंगी चीज अगर आप एक छोटी सी दुकान पर रखेंगे तो उसका इतना नहीं होगा, पर आप सस्ती सी चीज भी किसी बड़ी शॉप पर रखेंगे तो वो बहुत ब्रांड बन जाएगा। हाँ। अब वही सूफी कलाम मैंने इतने सालों से गा रही थी, हाँ, पर कोई नहीं उसको इतना सुन रहा था। अब वो ही सूफी कलाम जब कोक स्टूडियो में किया तो आज हर एक बंदा जानता है, पहचानता है। तो कोक स्टूडियो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो नए आर्टिस्ट आ रहे हैं हम जैसे, उनके लिए बहुत अच्छा है। और बड़ा उन्होंने मजे का किया कि मिक्स करें सीनियर्स को जूनियर्स के साथ मिक्स करके फ्यूजन कर रहे हैं, है ना? वो फ्यूजन है वो अच्छा, कैसा लगा कि इतने ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लाइव म्यूजिक है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्या एक्सपीरियंस था उस वक्त का? बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैंने जितना भी काम किया रोहिल हयात के साथ काम किया, और रोहिल हयात को मैं तो ये कहूँगी कि वो डॉक्टर ऑफ म्यूजिक हैं, और जो म्यूजिक के डॉक्टर हैं सीरियस, तो उनको पता है कि वो उन्होंने क्या चीज करनी है। जब मुल्क से बाहर जाती हैं कैसा लोगों का आपको रिस्पांस मिलता है? रिस्पांस बहुत जबरदस्त होता है। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट और इज्जत देते हैं और पूछते हैं। शायद उनके कल्चर में, उनकी तालीम में सिखाया जाता है। हाँ, जैसे हमारे सिंध में है, मैं सिंध से हूँ, तो हमारे जितने भी बच्चे सीखना शुरू करते तो उनको पहले शाह अब्दुल लतीफ भिटाई, हजरत सच्चा सरमद, बेदल बेकर्स, हमारे जितने वली हैं उनके कलाम सिखाए जाते हैं। हमारी स्टडी में हम पढ़ते वो हैं। और मैं आज भी अगर लिखूं तो सबसे ज्यादा अच्छी राइटिंग मेरी सिंधी में होगी, क्योंकि मैंने तो पढ़ा वहाँ से, बेस वहाँ की है। आपको क्या लगता है कि अब गवर्नमेंट को कोई ऐसा काम करना होगा, या हमारे अपने लोग ऐसे हैं, जैसे यूसुफ सली साहब बहुत काम करते हैं म्यूजिक के लिए और नए लोगों को भी सामने लेकर आते हैं, आपने कभी ऐसा सोचा आगे चल के कुछ ऐसा तरीके इंस्टीट्यूट मैंने ये जरूर सोचा कि मैं सूफी कलाम के लिए एक जरूर मैं बनाऊंगी, अकेडमी बनाऊंगी, और जिसमें मैं
बच्चों को सूफी कलाम, और सिर्फ कलाम नहीं पर साथ साथ सूफियों का जो भी पैगाम है, या उनके बुक्स हैं या उनके लिरिक्स हैं, ताकि वो समझ के गाएं, मतलब जो गाएं उनको पता हो, अगर कोई उनसे सवाल भी करे तो उनको पता होना चाहिए कि इसका ये मतलब। तो ऐसी एकेडमी में बिल्कुल मेरा है, ये सोच है कि मैं करूँगी जरूर। ग्रेट जनाब। और अब यकीनन हम करीब करीब है गोल गप्पे वाला आया, गोल गप्पे ले आया। यहाँ से निकलते हैं और अब हम जा रहे हैं समा FM, वहाँ सनम के साथ थोड़ी सी गपशप होगी। आप सुन रहे हैं समा FM 107.4 और मैं हूं आपकी आरजे समन खान। आज के गेस्ट कॉर्नर में हमारे साथ एक ऐसी मेहमान मौजूद है जिनकी आवाज दिलों पर राज करती है और कानों में पड़ते ही रस खोल देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर और मारूफ गुलकारा सनम मारवी की। बिना देर लगाए उनसे बात करते हैं और कुछ सवालात पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सनम जी, सबसे पहले तो आपको समा FM में खुशामदीद। सबसे पहले हमारे लिसनर्स को ये बताइएगा कि ये गायकी का सफर कैसे शुरू हुआ? 7 साल की उम्र से मैंने स्टार्ट किया और स्टार्टिंग जो थी वो क्लासिकल थी, और उसके बाद मैंने सूफी कलाम अपने फादर से सीखा, और बीबी आबदा परवीन और बहुत सारे उस्ताद हैं। शौक का ये सफर चल कैसे रहा है? जब दूसरे मुल्कों में जाके परफॉर्म करती हैं, अपने मुल्क में परफॉर्म करती हैं, तो लोगों से रिस्पांस जब मिलता है तो कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है, और लोग हमारे सुरीले लोग हैं पाकिस्तान के, और बहुत अच्छा सुर भी जानते हैं, और लफ्ज भी बहुत खूबसूरती से वो उनको समझते हैं। हमारा कल्चर भी बहुत रिच है, तो समझते हैं म्यूजिक को, तो बहुत अच्छा लगता है जब लोग इतना प्यार करें, रिस्पांस दें। बिलाशुबा आपकी आवाज काबिले तारीफ है, कुछ हमारे लिसनर्स के लिए कुछ गा के भी सुनाएं। आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, वक्त की कैद में जिंदगी है मगर चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, इनको खो कर मेरे जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो। जी जनाब, हम लोग आ चुके हैं यकीनन हमारे मुल्क का एक और बड़ा नाम, जिनसे मिलवाने के लिए आज हमें लेकर आएंगे मियाँ यूसुफ सली साहब। तो हम उनसे मिलेंगे और इत्तेफाक आज हम उनकी हवेली पर नहीं, आज हम उनके घर पर मिल रहे हैं। और ये फर्स्ट टाइम।
ढूंढना बहुत मुश्किल काम ये जो मेरी बेटी है ना, ये मुझे हमेशा जब चाहे ढूंढ लेती है। ये जब लाहौर पहली दफा जब लाहौर आई थी तो उस वक्त मुझे फ़ोन किया मेरे दोस्त है हमीद आखुन साहब। तो हमीद आखुन साहब बहुत बड़े म्यूजिकोलॉजिस्ट हैं, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं। इस वक्त कराची में जो भट्टा पैलेस है उसके भी वो इंचार्ज हैं और सेक्रेटरी कल्चर भी रहे हैं सिंध गवर्नमेंट के भी, फेडरल गवर्नमेंट में। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये हमारी बच्ची आ रही है। मैंने कहा ये आपकी नहीं, अब ये हमारी बच्ची है, ये हमारी बेटी है। बिल्कुल ऐसे ही है। और बस फिर अल्लाह किया, जब इसका पहला प्रोग्राम हमने विरसे में इसको किया तो वो ऐसे अल्लाह ने भाग लगाए कि उस प्रोग्राम को ही, मतलब कि वो प्रोग्राम ही इतना खूबसूरत शूट हुआ और सनम ने माशाल्लाह गाया भी। यानी कि हर बंदा जिसमें उसमें एक लक होती है एक आर्टिस्ट, बिल्कुल, कि साहिर अली बग्गा जिन्होंने इनकी एल्बम बनाई उन्होंने भी अपना बेस्ट काम किया, इसने बेस्ट गाया प्रोग्राम। और हमने कभी भी धमाल या डांस जो है किसी प्रोग्राम में उससे पहले शूट नहीं किया था। इसके लिए ख़ास हमने मंगवाए वो सिंधी डांसर्स जिन्होंने वहाँ अपनी धमाल इसके चंद नगमों के अंदर की। तो माशाल्लाह अब तो खैर सनम। फिर हम हिंदुस्तान भी गए जहान खुसरो के लिए और माशाल्लाह फिर अब इनकी शादी भी उसी दौरान हुई मोहम्मद की और बच्चे भी के बाद पता ही नहीं चला टाइम किस तरह गुजरा। अच्छा, आपने तो माशाल्लाह अपने हाथ से ना ये पौधे उगाते हैं ना आदमी, बिल्कुल आपने इसी तरह आर्टिस्टों को बनाया है। म्यूजिक पे आपका इस कदर बात किया सादिया, मैं ये फील करता हूँ कि एक तो क्योंकि मैंने क्या कहते हैं कि जो सोच है मेरी वो बड़ी सिंपल है। आई हैव नो फेथ इन माई एज ग्रुप, द ओनली फेथ आई हैव इन द यंग जनरेशन ऑफ पाकिस्तान, कि यही है कि जो कुछ हमारी क्योंकि आगे से इन्होंने ही इस मुल्क को संभालना है और इन्होंने ही चलाना है। और इतना टैलेंट है इस मुल्क में, मुझे तो कसम खुदा की इनका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है। आपको लगता है सनम को करना चाहिए फिल्म के लिए गाना चाहिए? बिल्कुल गाए, गाना क्या काम में क्या है बुराई? क्यों ये अपने जॉनर से निकलना नहीं चाहते? जॉनर से नहीं निकलना चाहिए, अपने जॉनर में ही गाना चाहिए उसको और अपने जॉनर में ही फिल्म का गाना चाहिए। रेशमा ने नहीं गाया फिल्म के गाने, है ना, अपने जॉनर में गाए। करे ना कुछ सनम अब फिल्म के लिए हो जाए। गाया हुआ इंडियन फिल्म्स के लिए, इंडियन फिल्म्स के लिए, पाकिस्तानी के लिए। अब तो फिल्म भी चेंज हो रही है। इंशाल्लाह अगर कहा तो मैं जरूर करूंगी। ये सारे प्रोड्यूसर्स के लिए देखें, पहले एक्टिंग वाली बात बताई थी, वो उसमें तो धमकी मिल गई, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे हीर रांझा ड्रामे में सनम ने अपना गाना जो है हमने इसी पे रिकॉर्ड करवाया। जबरदस्त जी। यूसुफ अली साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। और यकीनन जब आप जैसे लोगों से हम कुछ भी अच्छा सुनते हैं, ख़ासतौर पे म्यूज़िक के हवाले से, आने वाली जनरेशन के हवाले से, तो खून बढ़ जाता है और ये यकीन होता है कि यकीनन हमारी इंडस्ट्री किसी अच्छी जगह पे और अच्छे हाथों में। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। निकलते जनाब, निकलिए, चलिए ब्रेक लीजिए, ब्रेक लेते हैं। मैं ता कोई ख्याल, मैं ता कोई ख्याल, होने मेरे साना रे ख्याल रे, मैं ता कोई ख्याल। अब हम मौजूद हैं सनम की फैमिली, माशाल्लाह पूरी फैमिली से, बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं। एक नहीं है, एक अपनी खाला के पास गया है। वो खाला के चहीते हैं भाई। इस वक्त राबेल है, नाम इतने हसीन, ये राबेल है। आहिस्ता आहिस्ता जाऊंगी। राबेल का मतलब? राबेल एक फूल का नाम है। राबेल, सच सच बताना है, अम्मा से ज्यादा प्यारे के बाबा से? दोनों से। सियासी जवाब, सियासत में तो नहीं जाना। सच सच बताओ। मुझे लगता है बाबा से ज्यादा, क्यों बेटियां तो वैसी बाबा से अटैच होती हैं। डांटता कौन है? जवाब, कौन डांटता है? मम्मा। कह रहे जी मम्मा डांट। ओहो, ये जरा माइक पकड़ाए, ये तो सच खुल रहे हैं सनम के। हाँ जी, पकड़ो पकड़ो, माइक पे बोलो जल्दी से। मम्मा डांटती हैं? मारती भी है। आप लोगों को बताते हैं कि आपकी जो मदर है उनका नाम सनम है? हाँ बताते हैं। को पता है कि आपकी मदर सिंगर है? हाँ नहीं बताते।
अभी छोटे हैं ना। नहीं, आवाज इसका भी बहुत अच्छा है। हाँ 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 हाँ, तो कुछ सुनाए ना। ये आपको हनी सिंह सुना दे? हाँ हाँ, अरे बस ठीक है, हनी सिंह बिल्कुल। यो हनी सिंह। चलो अली दो डन तालियां, गुड भाई, तालियां जी तालियां। चले हनी चले सिंह, सुना, हनी सिंह रात का होगा हंगामा। रात का होगा हंगामा, चुप चुप के का चिंदा मम्मा, सूर मुझको गोली मारो, पहन के आ जाओ पजामा, पजामा लूज लूज, कुड़ियों को चूस, लड़कियां मुझे क्या क्या करवाएंगी। वैसे ये लड़कियां क्या क्या करवा लेती है। इतना अच्छा रैप याद किया हुआ था, वाह वाह वाह। यानी कि ये जो विरसा है ये आप तक नहीं, आगे इंशाल्लाह मुंतकिल हो रहा है। पर ये थोड़ा खराब मुंतकिल हो रहा है। अच्छा ये बताओ, जब बाबा और मामा की लड़ाई होती है, ठीक है, तो आप तीनों क्या रोल प्ले करते हैं? कौन जाके कहता है कि नहीं मामा आप मान जाएं, और कोई जाता कहता है बाबा आप मान जाए? आप तीनों ने कभी कोशिश की बाबा मामा को मनाने की? नहीं खुद ही मान जाते हैं। राबिल आप बताएं, आप बड़ी हैं। खुद ही मान जाते हैं थोड़ी देर बाद। ऐसा हुआ है कभी मामा ने गाना गा के बाबा को मनाया? एक बार हुआ था, हाँ, और मामा पापा हम डेट पे जा रहे थे, तो पता नहीं मामा पापा डेट पे जा रहे थे। क्या बच्चे सच बोलते, बच्चे मन के सच्चे। फिर भी मामा पापा डेट पे जाते और फट गए और बच्चों ने छापा मारा। फिर फिर क्या हुआ? डेट पे जा रहे थे मामा पापा, तो आइसक्रीम खाए थे, वहाँ पे बैठ के मम्मा ने सॉन्ग भी सुनाया था। कौन सा सॉन्ग सुनाया था? जरा करीब रखो माइक। हो लाल मेरी पत रखियो, हो लाल मेरी पत रखियो भला, झूले लालन सिंदड़ी दा सेवन दा, शहबाज कलंदर दमादम हस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, अली दम दम दे अंदर, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। वाह, अब बात होगी कुछ दिल की। जी हाँ, हमारा वो वाला सेगमेंट हार्ट टू हार्ट टॉक, कुछ दिल की बातें जो आज तक सनम ने किसी और शो में नहीं की, लेकिन आज करेंगे। सनम, इतना सब कुछ हासिल करने के बाद, इतना नाम हासिल करने के बाद, कोई रिग्रेट है लाइफ का? कोई ऐसी कमी लगता हो कि वो रह गई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक तो नहीं है, आगे हो सकता है कुछ हो। क्या कभी आपको आइडिया था कि हैदराबाद से निकल के सनम पूरे पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा नाम बनेगी? और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया। और यकीन माने कि क्लास में भी, स्कूल में भी, और सबसे नालायक मैं स्टूडेंट थी। यकीन माने मैट्रिक में 2 मरतबा मतलब मैं फेल हो गई हूँ, तो मेरी क्या पढ़ाई होनी है। और फिर किसी तरीके से वो भी मैंने पार किया। तो ये है कि मुझे लगता ही नहीं था कि मैं कभी पढ़ सकूंगी, और मुझे उस चीज़ में इंटरेस्ट ही कभी नहीं रहा था। हमेशा चीटिंग करके पढ़ी, हमेशा। हाँ, ये सही बात है, हमेशा चीटिंग की अपने दोस्तों के साथ। तो मुझे ये था कि तब मुझे नहीं लगता था कि पढ़ाई मेरे लिए ज़रूरी है, तो मुझे लगता था कि यार मैं कुछ और हूँ, और मेरे घर वाले भी मुझे नहीं समझ रहे कि मुझे किसने समझा फिर सनम को? बीबी आबदा परवीन को मैं बचपन से बहुत ज़्यादा सुनती थी, तो ये ही वजह थी कि मैं उनको छुप छुप के सुनना। तो मेरे फादर ने ये चीज़ नोट की, वो ऑलरेडी सूफी क्लासेस देते थे। तब मेरे फादर ने कहा कि अगर तुम करना चाहती हो तो फिर अच्छा करो। रियाज करती थी कभी? रियाज शुरू में सीखा मैंने गाना? 7 साल की, आई वाज 7 year old स्टार्ट माई कैरियर। तो 7 साल की उम्र से मुझे 16 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई है। 16 साल, 7 साल से लेकर 16 साल तक 24 घंटे तक मैंने रियाज किया है। मैं 2 दिन सोती नहीं थी, क्योंकि मेरे बाबा ने कहा कि एक जुनून था ना, जुनून था। उन्होंने कहा कि अगर करना है तो फिर अच्छा करो। सबसे टफ टाइम अगर मैं पूछूं सनम की लाइफ का कौन सा था? जब मैंने हामिद के साथ शादी की थी, और हामिद के घर वालों ने भी साथ छोड़ दिया, मेरे घर वालों ने भी साथ छोड़ दिया। हामिद के दोस्त थे, फ्रेंड थे, खान का डोगरा में रहते थे,
तो अदनान भाई उनका नाम है, मेरे भाई है वो। तो जब हम दोनों गए तो उन्होंने कहा कि आप परेशान ना हो, मेरे पास एक घर है, आपको मैं वो घर देता हूँ, आप वहाँ पर रहें। और वो उस घर में हम रहे, और बहुत गर्मी है, मैं एसी और ये और सारी चीज़ों की हिली हुई एक लाइफ अच्छी। तो एक अचानक से ना हमारे पास चारपाई होती थी, हमारे पास कुछ भी नहीं होता था, और इतनी गर्मी होती थी कि उस गर्मी में मेरी स्किन जो है वो उतरने लग गई थी। जितना टाइम मैं उधर रही मेरी स्किन उतरती थी हाथों से, और मैं खाना खुद बनाती थी और सब चीज़ें खुद करती थी, क्योंकि मैं और हामिद सिर्फ रहते थे। पर इतनी वहाँ पर शदीद गर्मी होती थी कि मुझसे रहा नहीं जाता। पर ये जब भी पूछता था कि यार मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती की शादी करके, तो मैं उसको मुस्कुरा के कहती थी कि यार ये टाइम गुजर जाएगा और फिर हमें ये वक्त याद आएगा बहुत ज़्यादा। तो वो बड़ा मुश्किल था कि, पर वो एक इम्तिहान था जो मैंने पार किया। सनम से अगर आज हम ये पूछें किसी एक वक्त को वापस लाना हो तो वो कौन सा हो? अपने बचपन को। अच्छा ये बताइए कि सनम बचपन में कैसी थी? नटखट थी, शरारती थी, कैसी थी? शरारती, बहुत शरारती, मार भी बहुत खाती थी अपने से। चिमटे बड़े खाए होंगे, मैंने भी बड़े चिमटे खाए। कब सड़कों वो छतो छत टप्पो टप वाली है, पतंगे उड़ानी इस छत से उस छत, उस छत से इस छत। जो है उनकी वो पंजाबन थी। हाँ। तो ये था कि खाना कहती थी खाना खा लो। हाँ। सारे खा जाते थे, मेरी एक तबीयत थी, मैं कहती थी मुझे मुझे अटेंशन चाहिए, तवज्जो चाहिए। तो सब खा जाते थे, तो मैं कहती थी मैंने नहीं खाना। तो मेरा मतलब ये होता था कि मेरी थोड़ी सी मिन्नत करे मेरी माँ कि हाँ बेटा खा लो, ऐसे मत। वो कहती थी अच्छा नहीं खाना, मुलाजिम को बुलाया, इधर आओ खाना ले आओ जरा, मुझे भूख लगी। वो मेरे सामने सारा खाना खा जाती थी। और मैं देखी जाती थी, मेरे टाइम की बात है। वो कहती है ना मीरा को मैं 2 से 3 दफा कहती हूँ, मैं कहती नहीं खाना कोई बात नहीं, जब लगे कि भूख, आज तक कोई बच्चा भूख से नहीं मरा, दूध पी के भी जिंदा रह जाते। तो अच्छा शायद इस टाइप की थी आंटी। हाँ, वो बिल्कुल ऐसे खुद ही खा लेती थी खाना। अच्छा बाद में ये कि फ्रिज में भी नहीं रखना कि इसको सजा हो, इसने मना क्यों किया। अपना फेवरेट कलाम कोई, मैं चाहूँगी कि हमारी आज ऑडियंस, अगर आज हमें ये मौका मिल ही गया है तो हम जरूर आपको सुने अपना फेवरेट कलाम। जी मैं बिल्कुल, मेरे फादर की कंपोजिशन है और कलाम है हजरत गुरु नानक का। हो लगी बिना रैन न जागे कोई, हो लगी बिना रैन न जागे कोई, ओ जागे जिसनू आप जगावे, अरे होर ना जागे कोई, हो लगी बिना रैन ना जागे कोई। पहला पहर हर कोई जागे, पर दूजा ना जागे कोई, हो लगी बिना रैन ना जागे कोई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा तो आपके बारे से पता है कि आप लिमो शिमो ये सारी चीजें आप खा लेती हैं? असल में हर आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि हमने तो सुना गले का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। आर्टिस्ट के लिए जरूरी है वो डेली 2 घंटे रियाज करे, उसके बाद जो दिल करे। आप अभी भी करती हैं? जी मैं करती हूँ। अपना रियाज आपने? मेरे मोबाइल में तानपुरा है और वो बस लगा के काम भी करना तो साथ साथ करती रहती हूँ राग भीम में। वाह 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 वाह, क्या कहना चाहेंगी ऑडियंस से? अगर आप मैं कैमरा आपके हवाले करूँ, कौन सा मैसेज सनम देना चाहती हैं अपने देखने वालों को? बिल्कुल, मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप सूफ़ी और वलियों के कलाम को एक मर्तबा ज़रूर बुक्स में पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे आपके मुश्किलात जो हैं उसके आपको हल मिल जाएंगे। क्योंकि जो उन्होंने कहा है वो एक ख़ास बात है जो हमें अल्लाह की तरफ भी ले जाती है, और दुनिया की जो मुश्किलात हैं वो भी टल जाती हैं। और फिर अगर आपके पास माँ बाप है तो उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत करें, और वो ये मौका आपको फिर कभी भी नहीं मिलेगा। और जिस काम में है दिल लगा के काम करें और कुछ करके दिखाएं। वाह, थैंक यू सनम, थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया। और बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत नोट पे जहाँ आपने बात को छोड़ी वहाँ उसी बात को आगे लेके जाऊँगी कि माँ बाप की रिस्पेक्ट करें अगर ये मौजूद है। इसी नोट के साथ सादिया इमाम को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी नए मेहमान के साथ, नई गुफ्तगू के साथ, नई सोच के साथ, नई बातों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।